मैं आया हूँ आज चंडीगढ़ में और ये है सेक्टर 14 वेस्ट। सामने स्पीड लिमिट डाली हुई है और अभी आपको विज़िट करवाऊँगा मैं। यहाँ की मशहूर झील है और ये इर्द गिर्द का एरिया है इस झील का, एंट्री से पहले का। और इस साइड में दोस्तों ये गांव, यहाँ से जो चंडीगढ़ के एंडिंग है ये। और यहाँ पे सामने जो ये रोड जा रहा है धनांस गांव में जा रहा है, ये जो ये रोड जा रहा है धनांस गांव में जा रहा है। ये गांव पड़ता है सेक्टर 14 वेस्ट के अंदर। तो चलिए अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ लेक की तरफ। और यहाँ से ये स्टार्टिंग है लेक की और ये देखिए मेरे सामने है धनांस लेक का व्यू। ये देखिए दोस्तों धनांस लेक। ये दोस्तों हाँ मैं पहुंच चुका हूं धनांस लेक के ऊपर। तो सबसे पहले हम व्यू करेंगे यहाँ पे धनांस लेक के इस मैप को। धनांस लेक और ये मैप है इस लेक का बाहर। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ये मैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे। थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ इस लेक के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे धनांस लेक विच फॉल्स विद इन द रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ऑफ पटियाला की राव इन यूटी चंडीगढ़ इज सेपरेट इन अप्रोक्सीमेटली 7 एकड़्स। और बाकी की जानकारी यहाँ पे दी गई है तो आप देख सकते हो। और ये लेक के इर्द गिर्द का एरिया दोस्तों। वार्निंग यहाँ पे दी है, पेट्स आर नॉट अलाउड, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स आर नॉट अलाउड, throwing of eatables in lake is not allowed and throwing of garbage polythene is not allowed। ये इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वार्निंग्स दी है कि यहाँ पे जो कूड़ा करकट ना फैले। ये स्टार्टिंग ही है अभी लेक की, हम आगे नहीं बढ़े हैं तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेक के स्टार्टिंग में इन्होंने चेतावनी डाली है, झील में नहाना, कपड़े धोना, तैरना, मछली पकड़ना इत्यादि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो ये चेतावनी है। और ये सामने मेरे झील है, झील के अंदर ये जो पक्षी हैं बत्तख और बीच में किश्तियाँ आप देख सकते हो। आपको एक वन्य जीव प्राणी भी मैं अभी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बत्तखें हैं। ये झील के बिल्कुल स्टार्टिंग में अभी झील यहाँ पे बाउंड्री के ऊपर ही मैं खड़ा हूँ झील के। तो ये स्टार्टिंग आप देख सकते हो और ये पूरा व्यू है झील का, देखिए आप। ये तो दोस्तों मैं यहाँ से जो अभी विजिट स्टार्ट कर रहा हूँ लेक की, ये देखते हो आप दीवार जो आपको दिख रही है, ये बाउंड्री है। पहले जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था इसी बाउंड्री के ऊपर खड़ा होके दिखाया था वो। तो अभी जो मैंने आपको बत्तख दिखाई थी ये वही बत्तख हैं जो लेक के अंदर तैर रही हैं। अलग अलग प्रजातियों की जो यहाँ पे बत्तखें हैं इस झील के अंदर। और ये कंप्लीट झील है। झील के सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो है अभी किश्तियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं अंदर। अभी ये लगता है ठंड के कारण डिपार्टमेंट ने इनको शुरू नहीं किया है। तो जैसे ही कभी ये शुरू होगी और दोबारा हम यहाँ पे आएंगे आपको ये दिखाएंगे। और ये फुटपाथ है जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। ये बाउंड्री के साथ साथ लगते ही है, इस झील के जो बाउंड्री के साथ साथ लग रहा है। यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। और तो दोस्तों ये अभी ट्रैक पे हैं हम। ट्रैक के साइड में यहाँ पे किस प्रजाति के एनिमल्स हैं, किस प्रजाति की यहाँ पे बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं वो हमारे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है बड़े अच्छे से। तो मैं आपको जस्ट यहाँ साथ में ही बोर्ड लगा है, आई थिंक ये किसी फूल की प्रजाति है मेरे सामने यहाँ पे इन्होंने जो दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये फ्लावर्स है आपने वैसे आपके डेली लाइफ में देखा होगा इसको। तो इसका जो नाम है वो बड़ा साइंटिफिक सा नाम है बाउगोनविला स्पेक्टाबिल्स। और यहाँ पे इन्होंने जानकारी दी है इस फ्लावर के बारे में कि ये यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हो इस फ्लावर का। मेडिसिनल यूज़ के लिए इसको बताया गया है। देखते हैं पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट इज़ बेनिफिशियल इन डायबिटीज़ एज इट प्रिवेंट्स ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम स्पिंकिंग।
These flowers have anti-inflammatory, antimicrobial and antiseptic properties, providing immediate relief from sore throat. बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दी गई है। और तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आगे मूव करते हैं। तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। और ये देखिए कितने सुंदर डस्टबिन भी लगाए हैं यहाँ पे। बड़ा साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखा गया है। चंडीगढ़ के बारे में आपको पता ही है कि इन्वायरमेंट को लेके यहाँ के लोग बड़े सजग रहते हैं और इसको सेव करने में बड़े एफर्ट्स लगाते हैं। चलो आगे हम चलते हैं और ये झील को आप देखते रहिएगा, बार बार निहारते रहिएगा। यहाँ पे ये किश्ती बिल्कुल मैं इसके पास आ चुका हूँ, ये बिल्कुल मेरे सामने ही है और ये लेक के बीच में खड़ी है अभी अकेली। और ये बत्तख यहाँ पे तैर रही हैं इसके इर्द गिर्द। तो अगर ये कभी चला तो आपको चलते हुए भी दिखाएंगे इनको। तो अभी हम जा रहे हैं। आई थिंक दोस्तों ये बोट है, जहाँ तक मैं इसको दोबारा से देख पा रहा हूँ, ये फाउंटेन बोट है। ये वो तैरने वाली बोट नहीं है कि जिससे हम बैठ के यहाँ पे इसके अंदर तैर सके, घूम सके झील के अंदर। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। मुझे अभी दिखाई दिया कि ये फाउंटेन बोट है, जो रात को आपने देखा रंगीन फुहारे जो चलते हैं लेक्स में, वो यहीं से चलते हैं, इसी बोट से चलते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर देर रात तक यहाँ रहे और ये चले तो आपको ज़रूर दिखाए इस झील का नज़ारा। ये बड़ी सुंदर झील है। और अगर मैं बात करूँ तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये चंडीगढ़ में सुकना लेक के बाद दूसरी बड़ी झील है। और यहाँ से जो अपना पहाड़ी है चंडीगढ़ की, वो भी काफ़ी दूर नहीं है। इसके जहाँ से आपको पेड़ पौधे या जंगल दिख रहा है, इसके जस्ट बैक साइड में वो पहाड़ियाँ, माउंटेन्स है जो स्टार्ट हो जाती हैं। तो मुझे यहाँ पे सेकंड प्लांट की इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी इसको पास में जाके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये प्लांट का नाम है वो है गोल्डन रेन ट्री। इसका मेडिसिनल यूज भी होता है। द फ्लावर्स आर ऑफ्टालेमिक। आई डोंट नो कि ये क्या मतलब रहता है इसका। दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजुकेटिव्स एंड एपीफोरा। ये आई थिंक किसी डिजीज़ का नाम है। तो आप ये चेक कर सकते हो इंटरनेट से, गूगल पे जाके, किसी भी AI टूल के ऊपर जाके। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और अगर आप देखोगे इसको, ये देखने में नीम की पत्तियों के जैसा लगता थोड़ा। तो आप रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो इसके बारे में। तो क्या पेड़ है ये, कैसे काम करता है, कैसे इससे जो दवाइयाँ बनती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। और मेरे साइड में दोस्तों ये साथ साथ में अगर लेक की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर जो इन्होंने बॉर्डर बनाया है, वायर से जाली बनाई है, ये साइड में जंगल है। और इस जंगल के बैक साइड में दोस्तों है बहुत प्राचीन माता काली का मंदिर। अगर कभी हुआ तो आपको वो भी ज़रूर वहाँ पे विज़िट करवाएंगे एक व्लॉग के थ्रू। तो अभी देखिए कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, बड़ा मज़ा यहाँ पे आ रहा है वॉकिंग करते हुए, ये झील के नज़ारे को निहारते हुए। तो फिर देखिए दोस्तों, ये बत्तखें मुझे बड़ी दूर से दिखाई दी हैं। और ये देखना आपने, आई थिंक जो सफ़ेद बत्तख है, हमने डक्स हैं ये, पहले भी हमने काफ़ी बार देखा इनको। ये देखने में थोड़ा हंस के जैसी लग रही है और मुझे हंसी लग रहा है बत्तख क्या। तो देखना, ये सफ़ेद मैंने भी काफ़ी बार पहले भी देखा है। और ये जो ब्लैक है, ये आई थिंक मैं आज पहली बार ही देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मेरी नज़र में ये मेरे अनुभव में, मेरी नज़र में मैंने ये पहली बार ही देखा है। और बड़े आराम से ये ठंडे ठंडे पानी में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे लगता है धीरे धीरे पानी भी पी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये साथ साथ में कितने सुंदर पेड़ है जो जंगल में लगे हैं। और ये जंगल भी साथ साथ में इसके हैं। और देखते रहिएगा, ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ में घूम रहा हूँ झील की। और यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं और इन्वायरमेंट का, इस सुनहरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों फिर तीसरा यहाँ पे बोर्ड मेरे सामने आया है। ये लगता है मेरे ख्याल से कुछ डिफरेंट चीज़ है उनसे जो हमने पीछे देखे हैं, फ्लावर्स और ट्री। जहाँ तक मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये है जंगल का मैप है दोस्तों मेरे ख्याल से। जो जंगल मैंने अभी आपको साइड में दिखा रहा था, इस जंगल का नाम है पटियाला की राव फॉरेस्ट। बड़ा मशहूर ये जंगल है चंडीगढ़ का।
और बड़ी हिस्ट्री शायद इस जंगल की रही है। और इसके साथ में ही यहाँ पे एक जो है दोस्तों जीव दिखाया गया है, मोनगोस। तो ये शायद इस जंगल में पाया जाने वाला है। थोड़ा सा देखते हैं, एक बार डिटेल में रीड करते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द इंडियन ग्रे मोंगस इज particularly known for its fondness of fighting and eating poisonous snakes such as cobras. They groom each other. आई थिंक दोस्तों मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये हम जिसको हिंदी भाषा में या देसी भाषा में नेवला बोलते हैं, ये वही है। तो दोस्तों ये सेकंड एनिमल है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने सांबर डेर। ये हिरण है जिसको इंग्लिश में रूसा यूनिकोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो ये हिरण है और ये जो स्पीशीज़ है हिरण की, ये बहुत शर्मीला टाइप की है और रात में सक्रिय होने वाले हैं। और जब भी ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जब भी ये किसी भी खतरे का अनुभव करते हैं तो ये ज़ोर से अपना जो पाँव है वो ज़मीन के ऊपर मारते हैं, जिससे कि एक आवाज़ निकलती है। इसको पोकिंग या फिर बेलिंग बोलते हैं। तो एक और यहाँ पे तीसरा जो एनिमल है उसके बारे में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। तो दोस्तों मेरे सामने जो अभी है ये थर्ड एनिमल की जानकारी यहाँ पे आई है, जो पटियाला की राव फॉरेस्ट में पाए जाने वाले हैं, नीलगाय। मैं हरियाणा से हूँ तो आपको बता देता हूँ, इसके बारे में पहले भी मैंने सुना है। हरियाणा पंजाब में इसको ज़्यादातर लोग रोज़ के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली खेतों में पाए जाते हैं और जो कि घास, पत्ते, फ्रूट्स और गन्ने जैसी चीज़ों को खाते हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे पैरेलल दिखाई गई हैं, पटियाला की राव फॉरेस्ट और इसी के साथ जो यहाँ पे पशु या पक्षी पाए जाते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है दोस्तों। तो अभी हम मूव करते हैं। आई थिंक यहाँ पे साइड में फोर्थ एनिमल या फोर्थ स्पीशीज़ के बारे में भी और जानकारी दी गई है। तो दोस्तों जो मेरे सामने है फोर्थ एनिमल की पिक यहाँ पे आई है, वो है दोस्तों वाइल्ड बोर। देखने में ये स्वाइन के जैसा लग रहा है, तो जिसको हम हिंदी भाषा में सूअर बोलते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे हमें। और आपको फिर भी थोड़ा सा मैं जहाँ तक मुझे समझ है इसके बारे में मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। जो ये वाइल्ड बोर है दोस्तों, ये ज़मीन को खोदने के लिए जब इनको लगता है कि ज़मीन के अंदर कुछ है और ये या फिर ये वहाँ से कुछ निकाल सकते हैं खाने पीने का, तो उस समय अपने सूंड का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो ये इनके आसपास का इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये अपनी स्मेल करने की जो कैपेसिटी है इनके पास पावर है और सुनने की पावर है, उसका ये यूज़ करते हैं नेचर में जो भी इनके आसपास इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों मेरे सामने, तो जैसे उस तरफ झील को मैंने आपको दिखाया था और यहाँ पे जो आपको सर्कुलर टाइप का वहाँ पे मैप में तालाब दिखाई दे रहा था, वो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल इसके पास में। अगर हम दूर से देख पा रहे हैं जहाँ तक इसको, तो ये दिखने में सोलर पैनल के जैसा लग रहा है यहाँ पे, और दिखाई भी दे रहे हैं सोलर पैनल। बट इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक हमें कि ये क्या है, क्या किस पर्पज़ से इनको यहाँ पे बिछाया गया है और क्या इनका ये यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये फाउंटेन है जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बोट फाउंटेन है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रात के समय चलते हैं। तो मल्टीपल कलर दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी जो ये पानी यहाँ से निकल रहा है तो फाउंटेन से आप देखते रहिए, मल्टीपल कलर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे नाइट होती चलेगी वैसे वैसे जो कलर की जो डेंसिटी है वो बढ़ती चलेगी दोस्तों, और ये डार्क होते चलेंगे
वाटर आपको जो है बड़े ऊंचाई तक ये मल्टी कलर्स में दिखेगा। ये पहला बोट फाउंटेन है और लगभग इस लेक के अंदर 3 बोट फाउंटेन लगे हैं। और इसी के साथ ये जो आपको अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों सेकंड बोट फाउंटेन। ये अभी सिर्फ सिंगल उससे ही चल पा रहा है। ये ऊंचाई इसकी देखना दोस्तों आप, दूसरे फाउंटेन से इस फाउंटेन के कंपेयर में इस फाउंटेन की जो ऊंचाई है वो काफ़ी है, क्योंकि ये सिंगल वे ही रन कर रहा है, वो सिंगल वे ही एक काम अपना कर रहा है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं और दूसरे फाउंटेन्स के बारे में भी। तो दोस्तों ये हम चल रहे हैं इस फुटपाथ के ऊपर जो बाउंड्री है लेक की। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ पड़ा है आई थिंक, देखते हैं दोस्तों इसको थोड़ा जूम करके। क्या ये बोट। तो दोस्तों देखिए, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये पुरानी बोट है जो अभी बहुत पुरानी हो चुकी है और ये काम नहीं करती शायद। तो बहुत अच्छे किस्म की बोट है। देखना दोस्तों, ये आई थिंक बहुत पुरानी हो चुकी है, जो पहले यहाँ पे इसमें तैरने बैठ के घूमने के लिए या तैरने के लिए यूज़ की जाती थी। ये यहाँ इस किनारे पड़ी है इस लेक के। तो अभी फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, ये ट्रैक पे यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं। और अगर यार झील की तरफ हम देखें तो एक ये जो स्ट्रेट फाउंटेन है दोस्तों, एक ये फाउंटेन यहाँ पे है और एक फिर वो मल्टी कलर जो फाउंटेन है वहाँ पे झील के उस पार जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस वीडियो को। और ये बीच में दोस्तों स्ट्रेट फाउंटेन। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे फिर एक जो रनिंग बोट है लेक के अंदर, येलो बोट यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, ये चलती है शायद। इसका कोई टिकट प्राइस लगता है, अभी यहाँ पे कोई है नहीं है देखने वाला। और फिर ये थर्ड फाउंटेन जो मैंने आपको पहले दिखाया था, मल्टी कलर फाउंटेन। तो लेते हैं विदा इसी के साथ दोस्तों आज के इस व्लॉग से। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और धनांश लेक को एक्सप्लोर करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। और फिर से आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।